हेलो फ्रेंड्स, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे 3 स्टेप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने के 3 स्टेप्स क्या हैं। यानी जब भी कोई अंग्रेजी सीखना शुरू करता है तो किन किन स्टेप से, किन किन चरणों से, किन किन पड़ावों से गुजरता है। आज के इस छोटे से वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा कि आप किस स्टेप पे चल रहे हो। देखिए, अंग्रेजी सीखना एक प्रोसेस है, एक जर्नी है और हम इसमें गुजर रहे होते हैं। बट बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि हम कब से चल रहे थे, कहाँ पहुंचना है और हम जहां पे चल रहे हैं वो स्टेप क्या कहलाता है, हमें अभी क्या क्या सीखना बाकी है। तो वीडियो को मैं लॉन्ग नहीं करूंगा, लेकिन पूरी अंग्रेजी की तस्वीर, पूरी पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं थोड़ा गलत बोल गया, पूरी तस्वीर तो नहीं हो सकती, लेकिन जो सबसे अहम पड़ाव है, सबसे अहम स्टेप्स है जिनसे हमको गुजरना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूजफुल है, लास्ट तक देखना। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी जो आपको हर वीडियो में दी जाती है वो मैं देने जा रहा हूं। जानकारी ये है, यदि आपका इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट तो होगा तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो यदि आपका इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट है, आप इंग्लिश ग्रामर को बेसिक टू एडवांस, स्टेप बाय स्टेप, सीरियल वाइज, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा जिसमें मैंने सारी इंग्लिश ग्रामर्स को, सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस सीरीज में बेसिक टू एडवांस डाला है। नाम मात्र की फीस है, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं उस कोर्स को, और परचेज नहीं करना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर आपका वेलकम है। आज के वीडियो से आपको काफी गाइडेंस मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि यार मैं कितना चल लिया और कितना चलना बाकी है और मेरी लैंग्वेज किस तरह की हो जानी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, सेंटेंस एक ही है। तो किसी सेंटेंस को देखने का हमारा नजरिया किस स्टेप में क्या होता है, यानी जब पहले स्टेप में हम चल रहे होते हैं ना, तो हम किस तरह की बातें करते हैं। तो देखिए, पहले स्टेप में अमन रोट एन इंटरेस्टिंग पोएम यस्टर नाइट। अमन ने, यस्टर नाइट होता है कल रात, तो अमन ने कल रात एक रुचिकर कविता लिखी थी। इंग्लिश का सेंटेंस है और इसका हिंदी अर्थ मैंने लिख दिया, अमन ने कल रात एक रुचिकर कविता लिखी थी। इसका मतलब है हमारा काम हो गया। इंग्लिश सेंटेंस का मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया, मैं अंग्रेजी सीख गया, मैं अंग्रेजी जानता हूं। बट ये एक बड़ी भूल होती है, ये आपने ट्रांसलेशन तो कर लिया लेकिन अभी आप इंग्लिश ग्रामर की बारीकियों को नहीं सीखे। और जब तक आप इंग्लिश की बारीकियों को नहीं सीखेंगे, उसे हम सीखना नहीं कहते हैं, वो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज की दृष्टि से, यानी लैंग्वेज को मतलब बोलना पढ़ना आना चाहिए, वो तो हम सीख गए। बट कभी किसी दिन किसी ने कोई क्वेश्चन कर लिया कि यार इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब कितने टाइप की होती है, तो आप निरुत्तर हो जाओगे, आपका सर शर्म से झुक जाएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं बोलेगा। कॉन्फिडेंस बोलता है चीजों के अंदर जाना, उनको खंगालना, उनका ऑपरेशन करना, चीजों को समझना, चीजों से जान पहचान होना, और वो चीज हमें इंग्लिश ग्रामर करना सिखाती है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, लगभग सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है। हम शुरुआत में जाते हैं, ABCD सीखते हैं, फिर छोटे मोटे सेंटेंस बनाना सीखते हैं। टेंस हमारी बड़ी हेल्प करता है, हम मॉडल्स की जानकारी ले लेते हैं, मतलब हम सेंटेंस को, हम बुक्स को, हम जो इंग्लिश में लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, और एक भ्रम हो जाता है कि मैं इंग्लिश सीख गया। बट वो सीखना नहीं होता, सीखना है बट वो एक छोटे लेवल का सीखना है, बड़े लेवल का सीखना हमें ग्रामर सिखाती है। तो फिर हम आते हैं सेकंड स्टेप पे। तो पहले स्टेप तो लगभग सबके पास होता है, लिखना पढ़ना जानते हैं, यानी इसका हमने अर्थ कर दिया। अब जो सेकंड स्टेप है ना, जो व्यक्ति इस स्टेप पे चल रहा होता है वो क्या करता है, उसको ये समझ होती है कि कोई भी इस दुनिया में जो सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस कब बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो वो आपको ये बातें बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है, यानी किसी सेंटेंस में जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में बताया जाए वो सब्जेक्ट होता है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचता है, उसमें चाहे कितने ही वर्ड हो, वो एक प्रेडिकेट कहलाता है। यानी वो आपको एक सेंटेंस की संरचना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझाएगा कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया एक प्रेडिकेट होता है। अब वो प्रेडिकेट को आपको खोलकर बता देगा कि प्रेडिकेट वो चीज होती है जिसके अंदर, अब देखिए प्रेडिकेट में हटा दूं यहां से, प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब होती है, एक क्रिया होती है जिसको सब्जेक्ट करता है, जिस काम को करता है। जैसे अमन ने क्या किया, अमन ने लिखा, तो इसमें वर्ब होती है, प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब होती है, प्रेडिकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हो सकता है, सॉरी कंपलसरी नहीं है, हो सकता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट कैसे पहचान है, अमन ने लिखा, अमन ने लिखी, क्या लिखी, एन इंटरेस्टिंग पोयम, एक इंटरेस्टिंग पोयम, एक रुचिकर कविता, तो इसमें ऑब्जेक्ट हुआ। तो प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं सिर्फ नाम लूंगा, डिटेल नहीं करूंगा। इसके अलावा एक सेंटेंस के अंदर एडवर्बियल्स हो सकते हैं। एडवर्बियल्स ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें
वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दें कि वर्ब कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। तो जो वर्ड हमें वर्ब के बारे में बताएं एडवर्ब या एडवर्बियल कहलाते हैं। अच्छा, इनको एडवर्बियल्स कब बोलते हैं? जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होते हैं, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से एडवर्बियल कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं, जैसे अमन रोट एन इंटरेस्टिंग पोयम, अमन ने एक इंटरेस्टिंग पोयम लिखी लास्ट वीक। ठीक है, लास्ट वीक पिछले सप्ताह लिखी, तो लास्ट और वीक दो वर्ड हैं तो वो एडवर्बियल कहलाएगा। लेकिन यस्टर नाइट पिछली रात लिखी तो फिर वो एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन ग्रामर की भाषा में जो वर्ड वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं वो एडवर्बियल्स कहलाते हैं। बहुत सिंपल बात है। अगर इसमें प्लेस होता, जैसे अमन रोट एन इंटरेस्टिंग पोयम इन हिज रूम, अपने रूम में लिखी, तो इन हिज रूम क्या है? प्लेस है, यानी वर्ब कहां हुई, तो क्या कहलाएगा? एडवर्बियल कहलाएगा। तो सेंटेंस के अंदर ये चीजें होती है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचता है प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब कंपलसरी है, वर्ब तो होती है, यानी किसी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट और वर्ब भी है ना तो सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि कंप्लीट सेंस उससे हमें आ जाता है। जैसे अमन रोट, फुल स्टॉप होता और आगे कुछ नहीं होता तो अमन ने लिखा था, तो मतलब सेंटेंस तो है, अमन ने कुछ लिखा था, हमें समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, सेंटेंस की ये भी डेफिनेशन है कि उसमें सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब कंपलसरी है और एक कंप्लीट सेंस आना चाहिए, एक सेंटेंस कहलाता है। तो ये सेंटेंस के पार्ट है। तो हम जब इस तरह की बातें करते हैं ना तो हम थोड़ा ग्रामर में जाते हैं, हम चीजों को समझने लगते हैं, सेंटेंस को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदल जाता है। हमें लगता है कि हाँ हम कुछ जानते हैं, हम चीजों को खोल सकते हैं, हम चीजों को डिटेल कर सकते हैं। तो ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, अब बढ़ते हैं आगे। तीसरे स्टेप में हमारी लैंग्वेज कैसी हो जाती है? तीसरे स्टेप में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये स्पीच है, एक सेंटेंस है, मतलब कुछ कहा गया तो स्पीच कहलाएगा, उसके पार्ट क्या हैं, हम उसके एक एक वर्ड को डिटेल कर सकते हैं, एक एक वर्ड को ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ये तीसरा स्टेप होता है। यहाँ पे हम थोड़ा और बारीक चले जाते हैं और थोड़ा गहरा चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक वर्ड को आपके सामने बोल के बता रहा हूँ। जैसे अमन, अमन एक नाउन है, किसी का नाम है, किसी का नाम एक नाउन होता है, और नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मेनली, वैसे और भी फंक्शन है पर मेनली एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिहेव कर सकता है, यानी एक नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो अमन जो कि नाउन है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब इसके बाद रोट, रोट एक वर्ब है। अब वर्ब को वो कई तरह से डिटेल कर सकता है। मैंने कई वीडियोस में आपको बताया कि वर्ब सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने वर्ब को डिटेल में समझ लिया तो समझना आपने पूरी अंग्रेजी को समझ लिया। मतलब पूरी इंग्लिश का जो ग्रामर का आधार है ना वो वर्ब ही है। मतलब वर्ब पे सबसे ज्यादा ग्रामर है, क्योंकि वर्ब के बहुत सारे टाइप्स हैं। वर्ब को हम कई नजरिए से देख सकते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो नाउन हो गया अमन। अच्छा, रोट हो गई वर्ब। अब वर्ब में ये कैसी वर्ब है इसको मैं दो तरह से बोल सकता हूं फिलहाल, ताकि हम थोड़ी ग्रामेटिकल लैंग्वेज आ जाए। रोट पहली बात एक एक्शन वर्ब है, इसमें कुछ होना दिखाया जा रहा है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है, एक सकर्मक क्रिया है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले सकती है। जैसे कि इसने एक ऑब्जेक्ट लिया, एन इंटरेस्टिंग पोयम, एक इंटरेस्टिंग पोयम। लेकिन यदि एक ट्रांजिटिव वर्ब ना होती ना तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आता ही नहीं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे होती है? जैसे माना यहां पे लिखा होता अमन गोज, अमन जाता है। ठीक है, आगे मत देखो, अमन गोज टू स्कूल ऐसा होता, अमन स्कूल जाता है। तो देखिए अमन जाता है, क्या जाता है? तो जिस वर्ब में क्या और किसे बोलने पर चुप हो जाए, यानी जिस वर्ब में क्या और किसे आप लगाओ और वो चुप हो जाए, कोई उत्तर ना दे, क्योंकि क्या और किसे में जो उत्तर आता है ऑब्जेक्ट होता है। तो ध्यान रखना, अमन जाता है, क्या जाता है? अमन स्माइल्स, अमन मुस्कुराता है, क्या मुस्कुराता है? अमन स्लीप्स, अमन सोता है, क्या सोता है? अमन लाफ्स, अमन हंसता है, क्या हंसता है? तो ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेंगी। तो ध्यान रखना, रोट अमन ने लिखा, क्या लिखा? इसमें आंसर आ सकता है पोयम लिखी, स्टोरी लिखी, तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से चीजों को देखना। तो रोट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, रोट एक एक्शन वर्ब है। ठीक है, और दूसरी बात ये पास्ट फॉर्म है। किसी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म है वो बेसिक फॉर्म होता है, वो रूट फॉर्म होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के काम आता है। और जो पास्ट फॉर्म में जो सेकंड फॉर्म होता है वो पास्ट टेंस बनाने के काम आता है। इस तरह की लैंग्वेज बोलना। तो ये वर्ब है, थोड़ा डिटेल कर दिया। अब देखिए ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया। अब एन क्या है? एन एक आर्टिकल है, बट आर्टिकल कहां आते हैं? क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 है, उनमें तो आर्टिकल है नहीं। तो ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। एडजेक्टिव का एक पार्ट है आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमारे एडजेक्टिव बोल सकते हैं पर इसको।
अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है। अब आप कहोगे सर ये तो वर्ब है, लेकिन वर्ब कभी कभी एडजेक्टिव का बिहेव भी करती हैं। जैसे हम आईएनजी फॉर्म की बात करें, जिसे हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे आप फोर्थ फॉर्म कहते हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। और उसके बहुत सारे यूजेज हैं। वो वर्ब का काम करती है, जब भी तीनों कंडीशंस टेंस में होती है तो वर्ब दिखाती है, जैसे गोइंग जा रहा, प्लेइंग खेल रहा, इस तरह से। लेकिन इसके अलावा वो और भी काम करती है। कभी कभी आईएनजी फॉर्म एक जेरंड की भूमिका में आ जाती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, नाउन बिहेव करे, यानी ना नी ने बोले। जैसे कुकिंग पकाना, लुकिंग देखना, स्विमिंग तैरना, राइटिंग लिखना, रीडिंग पढ़ना, इस तरह से बोले। और ध्यान रखना, जो बन गया नाउन वो सब्जेक्टिव बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो जिस तरह की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, इस तरह की लैंग्वेज बोलना ही हमारी इस थर्ड स्टेप में आता है। तो इंटरेस्टिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है। हाँ सॉरी, बात अधूरी रह गई थी। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो एक्शन होना दिखाती है, वो जेरंड के रूप में नाउन होना दिखाती है, नाउन के रूप में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाती है, वो एक एडजेक्टिव भी हो जाती है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और एक एडजेक्टिव जैसा काम करे तो वर्ब एक एडजेक्टिव बन गई। ये सारी चीजें नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आती है। जैसे मैं कहूं यहाँ पे इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्ट यानी रुचि लेना एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है इंटरेस्टेड, थर्ड भी होती है इंटरेस्टेड, और इंटरेस्टिंग फोर्थ फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे ये पोयम है ना, पोयम कैसी है? रुचिकर है, अच्छी है, लुभाने वाली है। तो जो इंटरेस्टिंग है, जो कि आईएनजी फॉर्म है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव बन जाती है। जब हम ग्रामर में गहरा जाते हैं तब इन बातों का हमें पता लगता है। अगेन पोयम क्या है? पोयम एक नाउन है। ठीक है, अब जो एन और इंटरेस्टिंग ये दो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव में आते हैं। इनमें अगर मैं थोड़ा बताऊं ना, तो जो एन है ना, ये डिटरमिनर्स में आता है, क्योंकि एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, डेस्क्रिप्टिव और डिटरमिनर्स। डिटरमिनर निर्धारित करने वाले, चीजों को सीमित करने वाले, कोई चीज कितनी है। तो जैसे पोयम कितनी है? एन, एक है। कोई भी इंडेफिनेट, कोई भी एक पोयम है। तो वैसे तो ये एडजेक्टिव है, बट एडजेक्टिव में ये डिटरमिनर्स है और डिटरमिनर्स में ये आर्टिकल है। ठीक है, तो एक डिटरमिनर हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ, ये इसी का पार्ट है। अच्छा, नाउन, तो ध्यान रखना, जो एडजेक्टिव होते हैं, जो डिटरमिनर्स होते हैं ना, वो किसी नाउन से जस्ट पहले आके उसके बारे में हमें कुछ बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, उन चीजों को डिटेल कर देते हैं, उनकी गुण विशेषता बताते हैं, उनका सीमांकन कर देते हैं, मतलब लिमिटिंग कर देते हैं। एक लड़का है, दो लड़का है, तीन लड़के हैं, कुछ लड़के हैं, सम बॉयज, फ्यू बॉयज, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव है। अब यस्टरनाइट क्या है? ठीक है, अभी मैंने आप बता दिया, ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि वर्ब कब हुई। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को बोलना थर्ड स्टेप में आता है। अब एक बात बताओ, मैं डिटेल कर दूं तो ये वीडियो बहुत बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ एहसास कराना कि चीजों को किन नजरिए से देखा जाए, हमें क्या क्या सीखना है, हमें कितना गहरा उतरना है। और एक बात बताऊं, शुरू में ऐसा लगता है अटपटा सा कि क्या है, लेकिन जब अंदर जाते हैं ना तो बड़ा इंटरेस्ट है। इनमें भी मैथ कैसे लॉजिक है, क्योंकि इनमें रूल्स हैं, हम रूल्स से बंधे हुए हैं। चीजों को जब खोलते हैं, डिटेल करते हैं ना, शुरू में अटपटा लगता है, बट जैसे सीखते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत मजा आता है। हाँ, मैं चीजों को उनके लॉजिक के साथ जानता हूं, अंदर जाके जानता हूं, मैं घंटों बोल सकता हूं कि चीजें क्या हैं, मैं इनको डिफाइन कर सकता हूं इस तरह से। तो हम ये इस तरह से 3 स्टेप्स में अंग्रेजी को देखते हैं। ठीक है, अब एक स्टेप और भी है। अगर ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा होता, इसमें क्लॉजेज होते, तो फिर और भी मजा आता, और वो होते हैं। जैसे देखिए, ये सेंटेंस ऐसे होता, अमन हु इज माई फ्रेंड, अमन जो मेरा मित्र है, रोट एन इंटरेस्टिंग पोयम यस्टरनाइट। इस तरह से सेंटेंस हो गया आपके सामने कि अमन जो मेरा मित्र है, अमन हु इज माई फ्रेंड। तो हु इज माई फ्रेंड, इसमें एक क्लॉज है, और ऐसा क्लॉज है जो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात, इंटरेस्टिंग साफ साफ दिख रहा है, ब्यूटीफुल साफ साफ दिख रहा है, एडजेक्टिव है, बट एडजेक्टिव हमारे सामने क्लॉज की शक्ल में आ जाते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए, अमन जो मेरा मित्र है, तो अमन के बारे में कुछ एडिशनल बताया कि अमन जो मेरा मित्र है, तो जो मेरा मित्र है जो कि एक क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन पर कभी एक एडिशनल वीडियो बनाऊंगा, खास वीडियो बनाऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट है, हु इज माई फ्रेंड, जो मेरा मित्र है, ये जो अर्थ दे रहा है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो 3 तरह के हो सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है? क्योंकि विशेषता बता रहा है इस अमन की। तो अमन की विशेषता इस तरह से हमारे सामने नहीं आई कि अमन अच्छा है, बुरा है, कमजोर है, होशियार
होशियार है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, इस तरह से आई जो मेरा मित्र है। बट है ये विशेषता, लेकिन ये किस शक्ल में हमारे सामने आई? एक क्लॉज की शक्ल में। क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब क्लॉज एक लंबी कहानी है, दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं क्योंकि कंप्लीट सेंस देते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। एक लंबी कहानी है, लेकिन ये भी चीजें इंग्लिश ग्रामर में होती है, इस तरह की लैंग्वेज बोलना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए एक चीजों को इस तरह से देखना। अब ये फिर अलग से क्या लिया यहाँ पे, मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको प्रेडिकेट बताया था ना, उसमें एक चीज रह गई थी, वो आपको यहाँ दिखाई जाएगी। जैसे अमन इज अ डॉक्टर, अमन एक डॉक्टर है। क्या है? अमन एक डॉक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अर्थ कर लिया। लिखवाते तो क्यों, बहुत सिंपल है, अमन एक डॉक्टर है। ठीक है, अर्थ कर लिया। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे? सेकंड स्टेप में हम ये बताएं कि अमन एक सब्जेक्ट है और इज अ डॉक्टर एक प्रेडिकेट है। ठीक है, अच्छा ये प्रेडिकेट थोड़ा अलग तरह का, ये अलग तरह का। सेंटेंस इस तरह के भी होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि सेंटेंस में कोई भी एक्शन होना नहीं पाया जाता, बस कुछ बताया जाता है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो डॉक्टर है, वो ये है, वो ये है, आज गर्मी है, सर्दी है, मतलब एक्शन नहीं होता। तो इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जब जिनमें कोई एक्शन ना हो, कुछ सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए कि अमन एक डॉक्टर है, यहाँ पे तो अमन कुछ कर रहा है, यहाँ पे अमन कुछ कर नहीं रहा है, अमन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए, ऐसे सेंटेंस में जो प्रेडिकेट होता है ना, उस प्रेडिकेट के अंदर एक कंप्लीमेंट होता है। तो इसमें प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब कंपलसरी है, जो कि क्या है? इज। ये तो हमारा वर्ब हो गया। अब ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में कोई कंप्लीमेंट होता है, या सरल शब्दों में कहें, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, उस सेंटेंस में जो वर्ब होती है ना, मोस्ट ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। यानी लिंक करती है, ये जोड़ती हैं सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से। अब कंप्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए कि सब्जेक्ट ये है, वही कंप्लीमेंट होता है। जैसे अमन क्या है? अमन एक डॉक्टर है। तो ये क्या हुआ? इस सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हुआ, यानी अमन के बारे में जो चीज बताई गई वही कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसे अमन इज अ पुअर बॉय, अमन एक गरीब लड़का है, तो अमन ही एक गरीब लड़का है, तो कंप्लीमेंट क्या हुआ? ए पुअर बॉय। अमन इज इंटेलिजेंट, अमन होशियार है, तो होशियार कौन है? अमन है, तो इंटेलिजेंट क्या हुआ? कंप्लीमेंट हुआ। तो जो कंप्लीमेंट है ना, वो नाउन या एडजेक्टिव या प्रोनाउन हो सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप में हम ये चीजें देखते हैं, यानी एक सिंपल सेंटेंस को इस तरह से खोलना, इस तरह से कवर करना। तो ठीक है, जब हम अंग्रेजी सीखते हैं, प्रोसेस में से गुजरते हैं, तो इन स्टेप से गुजरते हैं। ठीक है, वीडियो को मैं लॉन्ग नहीं करना चाहता, बस आपको एक एहसास कराना था कि हमें चीजों के प्रति ऐसे ऐसे नजरिए से देखना होगा, और ये नजरिए अंदर जाने से आते हैं, चीजों से मुठभेड़ करने से आते हैं, चीजों को सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए फिर बता रहा हूं, कभी मत भूलना, बार बार अलग अलग एंगल से। कभी बुक में देखा कि हम आज नाउन फाइंड आउट करेंगे, प्रोनाउन फाइंड आउट करेंगे। कभी कोई सेंटेंस लिखने बैठे ना, तो सेंटेंस में जैसे आपने मोहन लिख दिया, मोहन एक नाउन है, इस तरह से सोच लेना। बस सोच लेने भर से नाउन से एक और अतिरिक्त मुलाकात हो जाती है, और हम थोड़ा और बेहतर सीखते हैं। सीखना क्या है? चीजों से जान पहचान होना। कब होती है? बार बार उनके पास जाने से, अलग अलग एंगल से। ठीक है, हाँ, जाने से पहले एक छोटी सी बात, जैसे अमन हु इज माय फ्रेंड रोट एन इंटरेस्टिंग पोएम यस्टरडे। अब इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो फिर मेन क्लॉज कहां बचा? अमन। अब ये टू पार्ट में हो गया, अमन इधर से, और रोट एन इंटरेस्टिंग पोएम, यानी अमन ने एक रुचिकर पोएम कल रात लिखी थी। एक मेन क्लॉज है क्योंकि कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्लॉज में सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, जो कि देखिए सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, इसमें सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये बहुत सारी बातें होती है। एक और खास बात बताऊं, ये जो हमने जिस तरह से लिखा ना एक एडजेक्टिव क्लॉज को, ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, ये बात कभी मैं आपको जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, रिलेटिव क्लॉज पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें भी इंग्लिश ग्रामर में होती हैं। तो ठीक है, ये था वीडियो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद हमेशा इस एंगल से होता है, इस नजरिए से होता है कि आपके अंदर प्यास पैदा हो, यानी जो जो वर्ड मैंने बोले आप भी चाहो कि यार मैं इनको जानूं, सीखूं, इनके अंदर जाऊं। और ध्यान रखना, अगर प्यास है ना, तो फिर चीजें तो मिल जाएंगी, साधन तो मिल जाएंगे, वीडियोज आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, कंटेंट आपको मिल जाएगा, बट एक प्यास पैदा होना चाहिए। और एक अच्छा टीचर वही होता है जो आपके अंदर एक प्यास पैदा कर दे। अब मैं ये नहीं कह रहा घुमा फिरा के मैं एक अच्छा टीचर हूं, जो भी हूं वो आप पसंद करते हो, भर भर कमेंट करते हो, सब बात है, बट कहीं ना कहीं अंदर से मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप सीख जाओ, और मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा नए नए स्क्रिप्ट के साथ, नए नए वीडियोस के साथ, नए नए आइडियाज के साथ। तो ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।